हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमने पिछली वीडियो में एनीमिया के बारे में बात की थी। अब हम रेड सेल इंडिसीज के बारे में बात करेंगे। लैब में हम आपको एनीमिक पेशेंट आता था, हम उसे कैसे डायग्नोज करेंगे। एक जनरल से प्रिलिमिनरी अपने ज़हन में एक चीज़ बना लें कि सबसे पहले हेमाटोलॉजी में जो बेसिक टेस्ट परफॉर्म होता है वो है सीबीसी। सीबीसी में वो आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देता है कि जनाब इसको ना एनीमिया है। अब हमने क्या किया कि हमने ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन की, हमने एनीमिया के साथ मतलब हीमोनेटिक्स कुछ चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं हीमोनेटिक्स, हिमैटिनिक्स, ठीक है, हीमार्टिनिक्स जो भी आता है, मतलब ब्लड से ड्राइव्ड वैल्यूज़ कुछ ऐसी होती हैं जो हमें ना इन शॉर्ट थोड़ा सा इंसाइट नॉलेज देती हैं कि इसको कौन सा अनीमिया हो सकता है। उसमें दो चीज़ें, एम सी वी और एम सी एच। अगर इनके बारे में बात की जाए तो एम सी वी मीन सेल वॉल्यूम, मतलब एक सेल है उसकी स्टार्ट से लेके बेस तक जो उसका है वो वॉल्यूम है वो कितना है। अब क्या होता है कि जो वॉल्यूम है ना, वो डिक्रीज या इंक्रीज कर देता है डिफरेंट एनीमियाज में, तो हमें ये बता सकता है कि ये क्या सीन है। दूसरा है मीन सेल हीमोग्लोबिन, एम सी एच, मतलब एक सेल में हीमोग्लोबिन की एक नॉर्मल कंसेंट्रेशन अगर उससे नीचे होगी तो अनीमिया होगा, ऊपर होगा तो अनीमिया होगा, ठीक है। वो एक अलग अलग नाम रखे। फिर रेटिक काउंट, रेटिकुलर सर हमने देखा था कि आरबीसी मेच्योर होने से पहले एक जो उसकी जो स्टेज है वो रेटिक्स होती है, तो रेटिक्स भी हम चेक कर लेते होते हैं, ठीक है। ये एम सी बी एम सी एच रेटिक्स वगैरह जो है ना हम कराते हैं, हमें पता लग जाए। उसके अलावा जो सीरम आयरन है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, सीरम फेरेटिन है, ये सब, सीरम फोलेट है, ये फिर उसकी आगे मॉडिफिकेशन जो बेसिक टेस्ट है किसी भी एनीमिया को जज करने का वो है सीबीसी, एमसीवी और एमसीजी सीबीसी के अंदर ही आती है। और आरबीसी रेड सेल जो काउंट है वो भी उसके अंदर ही आ जाता है, जो मेल के लिए 4.5 टू 6.5 है और फीमेल की 3.9 टू 5.6 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया की, मैं आपको बताता हूँ। हम अनीमिया को अच्छा, अनीमिया को क्लासिफाई करने के भी ना डिफरेंट तरीके हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेग्रिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेवेरिटी। तो ये जो हमने किया है ना, ये हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेड सेल इंडिसेस, ठीक है। जो रेड सेल इंडिसेस का मतलब क्या है, एमसीवी और एमसीएच। जो जिसकी एमसीवी, अब एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 80 टू 95 और एमसीएच होती है 27 से 34। तो अगर हमारी एमसीवी और एमसीएच की वैल्यूज नॉर्मल से नीचे हैं, नॉर्मल से नीचे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रो का मतलब छोटा, सिटी का मतलब सेल, छोटे सेल, हाइपो का मतलब होता है कम अगेन से, और क्रोमिक का मतलब होता है कलर, मतलब वो सेल जो छोटे हैं और उनमें कलर का भी डिफरेंस आ रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। उनमें एमसीवी एमसीएच जो है वो नॉर्मल से कम है, ठीक हो गया। अब नॉर्मोसिटिक, नॉर्मो का मतलब सेल तो नॉर्मल है, उसके अंदर उसका कलर भी नॉर्मल है मगर फिर भी अनीमिया है। वो कौन सा अनीमिया वो भी हम देखेंगे। और फिर तीसरे आते हैं मैक्रोसिटी, मतलब अब इसमें कलर की बात नहीं हम कहते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं कि सेल का ना साइज बड़ा हो जाता है, मैक्रोसिटिक हो गया। वो भी वजह हो रही होती है उसके अंदर जो, अच्छा, माइक्रोसिटी के अंदर हमारे पास जो मेजर डेफिनेशन, मतलब सबसे जो आपसे वाइवा लिया जा रहा है ना, एग्जामिनर कहता है जी एनीमिया की डेफिनेशन सुनाए, फिर कहता है एनीमिया की क्लासिफिकेशन सुनाए। तो वो कहता है अच्छा आपने सुना जी माइक्रोसिटी ये है, नॉर्मोसिटी ये है, मैक्रोसिटी, तो कहता है जी माइक्रोसिटी की डेफिनेशन मुझे कोई एग्जांपल दी। तो सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन आपने देनी है, आपने उसको जो एग्जांपल देना आपने कहना आयरन डेफिशिएंसी। कभी भी उसको आपने उठा के थैलेसीमिया नहीं कहना, या आपकी आपने क्रोनिक डिजीज नहीं कहना, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज नहीं कहना, क्योंकि जो मेजर है वो, जो हेमेटोलॉजी से वो आपसे हमेशा वो चीज़ सुनेगा जो चल रही है ना, जो हो रही है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया। फिर थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, लेड पॉइजनिंग सिट्रोब्लास्ट एनीमिया, ये एक अलग है, आप याद करें इसको, हम इन डिटेल पढ़ लें। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब एमसीवी एमसीएच बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल के करीब करीब है। इसमें कौन से आते हैं, हिमोलिटिक एनीमियाज हैं, मतलब कि खून की ना, मतलब एक नॉर्मल लाइफ है 120 डेज, उसके बाद उसने जाके स्प्लीन में टूट, मगर कोई ऐसा मसला होगा कि ऐसी पैथोलॉजी हो गई है कि वो ब्लड वेसल के अंदर ही टूटने लग पड़े, तो उन्हें हम कहते हैं हीमोलिटिक। लिटिक का मतलब है टूटना, हीमो मतलब ब्लड, ब्लड वहीं पे टूट रहा है, हीमोलिटिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये सम केसेस होते हैं मतलब। और अक्यूट ब्लड लॉस है, रीनल डिजीज है, मिक्स डेफिशिएंसीज हैं, मिक्स डेफिशिएंसी हम बात करेंगे, या बोन मैरो फेलियर है, बोन मैरो बना ही नहीं रहा, या कोई वजह हो गई है। और मैक्रोसिटिक की जो मेन है ना वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नॉन मेगालोब्लास्टिक मतलब बड़ा हो जाएगा सेल। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब विटामिन बी 12 की कमी है। नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है कि लिवर डिजीज है या माइलोडिस्प्लेसिया है। अब देखिए ना कितना प्यारा, माइलो, माइलो का मतलब माइलॉइड, माइलॉइड कौन से होते हैं जिनमें आरबीसी बनता है। डिस का मतलब चेंज, प्लेजिया का मतलब होता है सेल, माइलोडिस्प्लेसिया माइलॉइड से निकल वाले सेल्स में प्रॉब्लम। और ए प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक
ए ए ए अगर ए एज अ प्रीफिक्स किसी वर्ड के साथ लग जाए ना तो वर्ड चेंज हो जाते। टिपिकल, ए टिपिकल, यूजुअल, ए यूजुअल या अनयूजुअल। तो ए प्लास्टिक का मतलब होता है वो सेल जो सही नहीं है। ए प्लास्टिक एनीमिया होता है हमारे बोन मैरो में मसला हो जाता है, सिकल सेल ये इस तरह के सेल अलग पड़ते हैं। ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है, इसको आपने सच याद कर लेना। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में जब हम बात करते हैं कि हमने इसको क्लासीफाई कैसे करना है, मतलब क्लासिफिकेशन तो हमने की इसकी रेड सेल इंडिसेस की बेसिस पे। अब हम देखेंगे कि मतलब लेबोरेटरी फाइंडिंग हम कैसे करते हैं। मतलब हमने सीबीसी की बेसिस पे तो डिफाइन कर दिया ना, मगर हमें और भी मॉडिफिकेशन चाहिए, हम और भी तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। मतलब और भी इसके अंदर मतलब सिर्फ आर ये नहीं कि सीबीसी आई आपने देखा ओहो तुम्हें तो मेगालोब्लास्टिक है, ये कोई एक अच्छी और हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अगली वीडियो में बात करते हैं।